अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास तौर पर पसंद की शादियों से मुतल्लिक है। दुआ, ज़हरा, निमरा, दीना और कई ऐसे मुकदमात हैं जो रोज़ हम कवर करते हैं और उसके बाद फिर इनके पस पर्दा हक़ाइक़ जो है वो एक तो सामने नहीं आ पाते। दूसरा ये है कि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन को झूठा करार दिया है अपने वीडियो बयान में, और ख़ास तौर पर कराची की जो लाहौर की सेशन अदालत है वहाँ पर जो मुकदमा दर्ज किया है उसके मुताबिक दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने जो और उसके बाद फिर उनके कज़न ने लाहौर में वाक़ उनके घर पर हमला किया, अगवा करने की कोशिश की और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने से मुतल्लिक़ जो है बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की है, उसमें नोटिस जारी किए हैं। इसकी सारी तफ़सीलात और जो वीडियो पैगामात आए हैं वो, और उसके बाद फिर अब तक क्या पेशरफ़्त हो चुकी है, पुलिस क्या कहती है, कानून क्या कहता है, ख़ास तौर पर वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर आज ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट में भी नए शादी के मुकदमात सामने आए जिसमें अदालत ने मज़ीद सवालात उठाए हैं, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं दुआ ज़हरा का केस कि अब तक क्या पेशरफ़्त हो चुकी है, और उसके बाद फिर अब उन्होंने ख़ुद जो है वो लाहौर की सेशन अदालत में केस भी दायर किया है। वालिदैन लड़की को झूठा करार दे रहे हैं और लड़की जो है अपने वालिदैन को झूठा करार दे रही है, और ख़ास तौर पर अब तो नए सवालात भी जन्म ले गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लड़की के वालिदैन वालिद ने लाहौर में उनके घर पर जब वो अपने शौहर ज़हीर के हमरा मौजूद थी वहाँ पर हमला किया और अगवा करने की कोशिश की। ये क्या माजरा है? बिल्कुल, शायद सबसे पहले इसी पे ही बात कर लेते हैं कि दुआ ज़हरा ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने वालिद के ख़िलाफ़ शवाहिद पेश करने के लिए जो मुबैना तौर पर शादी की है, इस हवाले से 18 मई के लिए अदालत में ने जो है उसे तलब कर लिया है। दुआ ज़हरा की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मेरे वालिद मेरी ज़बरदस्ती मेरे कज़न ज़ैनुल आबिदीन से शादी करवाना चाहते थे और वो ज़हीर के साथ हंसी खुशी रहना चाहती हैं, क्योंकि और उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो 18 अप्रैल को उनके वालिद उनके कज़न ज़ैनुल आबिदीन के साथ घर में घुस आए थे, जिसके बाद उन्होंने मुझे और ज़हीर को धमकियां दी, गालम गलोच की और मुझे अगवा करने की जो है वो कोशिश की है। अहले मोहल्ला के जमा होने के बाद जो है वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। दुआ ज़हरा ने ये इस्तदा की है कि उसने अपनी पसंद की शादी की है और वो ज़हीर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, जिस पर सेशन अदालत ने SHO वहादत कॉलोनी को ज़हरा को गैर कानूनी हिरासा करने से रोक दिया है। ये वहाँ की सेशन अदालत का ऑर्डर है। और अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये 16 अप्रैल का वाक़या है। शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन में ये वाक़या पेश आया था, जिसमें जो दुआ ज़हरा नामी लड़की है 14 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है कि वो अपने घर से कचरा फेंकने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो वापस घर नहीं आई, जिसके बाद उसके वालिद ने अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने जो है वो बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इससे पहले भी एक खबर आई थी कि सांगड़ में पुलिस ने कार्रवाई की है और वहाँ पे कराची से की एक लड़की को जो है वो बाजियाब कराएगी, लेकिन जब घर वालों को इन तफसीलात और वीडियोस वगैरह दिखाई गई तो उस पर घर वालों ने कहा कि ये दुआ ज़हरा नहीं है। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर आला सिंध ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि दुआ ज़हरा को जो है वो ट्रेस कर लिया गया है और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट भी जारी किया गया था। और उसके बाद आपने देखा कि आज सुबह दुआ ज़हरा का जो वीडियो बयान है वो सामने आया है कि उसने ज़हीर के साथ जो है वो शादी कर ली है पंजाब में, और वो उकाड़ा से जो है उन्हें पुलिस ने वो बरामद किया है। जिसके बाद पुलिस ने उनका वीडियो बयान लिया है और उसने कहा है कि उससे किसी ने अगवा नहीं किया और उसने अपनी मर्ज़ी के साथ ज़हीर के साथ शादी कर लिया, लिहाजा उसे अपने जो शौहर है ज़हीर उसके साथ रहने और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने का जो हक़ है वो हासिल है। अच्छा, जो शवाहिद वालिदैन ने पेश किए हैं उसके हिसाब से लड़की की उम्र जो है 14 साल है, यानी कि उसका बेफाम और उसके बाद फिर नादरा का है, और उसका ख़ास तौर पर उसका पासपोर्ट भी पेश किया है जिसकी उम्र 2008 से यानी कि 2022 तक उसकी 14 साल उम्र बनती है। लेकिन लड़की ने अपनी जो निकाहनामे में उम्र लिखवाई है वो लिखवाई है जो है वो 18 साल। अब मामला एक और भी सामने आ रहा है कि जिस तरह पहले भी एक वीडियो क्लिप एक वायरल हुआ था जिसमें दुआ ज़हरा के वालिद ने इस बात का एतराज़ उठाया था, या एक चीज़ उन्होंने ज़ाहिर की थी कि मुख्तलिफ जो उनके घर के अताफ़ में जो मसाजिद हैं वो सुन्नी मसाले की हैं, वहाँ पर जब वो ऐलान के लिए गए तो उनकी बेटी का किसी ने ऐलान नहीं किया और ये कहकर मना कर दिया कि वो इस नाम का ऐलान जो है वो नहीं करते। लेकिन एक और चीज़ बड़ी ट्विस्ट सामने आया कि दुआ जो है वो 3 साल से तकरीबन तीसरी जमात के
बाद वो स्कूल ही नहीं गई, स्कूल पढ़ने गई नहीं सिरे से। अब उसको भी, इस बात को भी उनके वालिद साहब जो है वो झुटला रहे हैं, कह रहे हैं कि चूँकि कोरोना था, उसके बाद फिर इनके जो स्कूल है वहाँ पर उनकी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का भी जो है इंतज़ाम नहीं था, तो इसलिए अब 7वीं क्लास में तो थी लेकिन वो स्कूल नहीं गई, मतलब तीसरी क्लास से 7वीं क्लास में पहुंच गई हैं, वो स्कूल भी नहीं गई। तो काफ़ी तदादात आ रहे हैं बयानात में, जिसमें अब ख़ासतौर पर गुज़श्ता रोज़ हमारे एक दोस्त ने भी जाकर उन मसाजिद का विज़िट किया, तो मसाजिद के ना सिर्फ मुअज्जिन बल्कि इमाम ने भी कहा कि हम तो क्रिश्चियन भी आते हैं तो हम उनका ऐलान कर देते हैं, तो ये तो ज़ाहिर आते तो हम इनका ज़रूर ऐलान करते हैं। तो ये तजादात वाली क्या है कि कौन केस ख़राब कर रहा है, यानी कि दुआ ज़हरा खुद ख़राब कर रही हैं या उनके वालिदैन भी है वो ख़राब कर रहे हैं, इस तरह के बयान देखें। जी बिल्कुल, शायद अभी दुआ ज़हरा ने जो मुकदमा दर्ज करा उसमें यह कहा है कि 18 अप्रैल को जो है वो उसके वालिद और उसके कज़न ज़ैन और आबिदीन लाहौर में उनके घर घुस आए थे और उसके जो शौहर हैं ज़हीर उसको गालम गलोच किया। अब ये पुलिस का काम है इस मामले को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें। हालांकि वो मेहदी काज़मी साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने तो कभी वो ज़हीर को जानते भी नहीं, ज़हीर से नहीं मिले। अब दुआ कह रही है कि वो वहाँ लाहौर भी पहुँच गए थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है अदालत में जिसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अदालत ने SHO को कहा है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासा ना किया जाए, उसमें उनका ये कहना है कि 18 अप्रैल को जो है वो मेरे वालिद जो है मेहदी काज़मी मेरे कज़न ज़ैनुल आबिदीन के साथ लाहौर में वाक़ घर में घुस आए थे, जिसके बाद उन्होंने गालम गलोच की। तो अब ये पुलिस के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी मामला जो है वो पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि पहले भी बयानात में तजाद था और ये जो स्कूल वाली बात आपने की है ये मामला उठाया गया था पहले भी, जब उन्होंने कहा कि वो तीसरी क्लास में मेरा ख्याल है गालिबन उन्होंने कहा था कि उनकी बच्ची जो पढ़ती है, लेकिन जब स्कूल वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तीसरी जमात के बाद वो दुआ ज़हरा स्कूल आई ही नहीं है, जबकि उनके वालिद का ये कहना है कि वो 7वीं क्लास में अभी ज़ेर तालीम थी लेकिन कोविड की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस का भी जो सिलसिला है वो नहीं था। तो इस जो केस है उसमें लगता यही है, बज़ाहिर अब अदालत ही इस बात का फ़ैसला करेगी। आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट में हमने आरज़ू फातिमा का केस देखा था जिसमें यही सेम इशू था एज के हवाले से कि उनकी जो निकाहनामे में उम्र बताई गई थी वो 18 साल थी, जबकि जब उनका ओसिफिकेशन टेस्ट अदालत ने जब मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, महकमा सेहत को ये कहा था कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जो उसके बाद उनका ओसिफिकेशन हड्डियों दांत वगैरह के एक्सरे वगैरह मुख्तलिफ जो माहिरीन होते हैं उसमें शामिल होते हैं और बाकायदा तौर पर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है जो उम्र का तयन करता है, जिसके बाद हमने देखा था कि आरज़ू फातिमा की जो उम्र है वो 13 से 14 बरस के दरमियान बताई गई थी, जिसके बाद आपको पता है कि सिंध में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 नाफिज है, जिसके तहत लड़का या लड़की जो भी हैं उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और 18 साल से कम उम्र है तो उनकी जो शादी है वो का जो करने का अमल है वो गैर कानूनी होता है और जो इस बाकायदा तौर पर जुर्म है जिसकी सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। उसी तरह अदालत ने जो है वो आरज़ू फातिमा को दारुल अमान भेजा था और उसके बाद उसके वालिदैन ने उसकी कस्टडी के लिए दरख्वास्त दायर की थी, तो बाकायदा अदालत के हुक्म पर जो है वो आरज़ू फातिमा को उसके वालिदैन के हवाले किया गया। अब इस मामले में भी मामला कुछ इसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उम्र के तयन के हवाले से काफ़ी तजाद हैं बयानात में। वालिदैन की जानिब से लड़की अब ये कह रही है कि उसकी जो उम्र है वो 18 साल है। अब इस बात का फैसला तो मेडिकल बोर्ड ही करेगा, लेकिन अदालत से कौन छीन सकता है जब अदालत में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि लाहौर हाई कोर्ट खुद करार दे चुकी है कि लड़की अगर बालग हो तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। आज जब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस इकबाल कलड़ो साहब की अदालत में मैं वहाँ मौजूद था, तो एक लड़की जिसका नाम इज़्ज़त मई है, इनका ताल्लुक जो है जैकबाबाद से बताया जाता है, इन्होंने भी लव मैरिज की, अपनी पसंद की शादी की। इनके वालिदैन ने जैकबाबाद में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जिसकी फुटेज और हम दस्तावेज़ात भी कोशिश करेंगे कि शेयर करें, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया। लड़की अदालत में पेश हुई और अदालत में कहा जैसा आपके सामने कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया, तो अदालत ने लड़की को पुलिस तफ्तीशी अफसर को कहा कि लड़की का बयानात जो है कलमबंद करें और लड़की को शौहर के साथ जाने दिया जाए। अगर उम्र के तयन या उम्र की हद के ऊपर वालिदैन को इतराज़ है तो वो किसी फोरम पर रजू कर सकते हैं, लेकिन लड़की ने चूँकि पसंद की शादी की, अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ रहना चाहती है तो वो जा सकती है। और जस्टिस इकबाल कलड़ो जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इस केस में हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ये इस बात को जो वो करार दे चुकी है कि लड़की अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहती है और अपनी उम्र बालग है उनकी तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। अच्छा, आज एक और केस भी इसी तरह सामने आया है नुसरत खोसो
इनका ताल्लुक दादू मेहर से है और इन्होंने भी पसंद की शादी की थी। तो इसके ऊपर ख़ासतौर पर जिस तरह चीज़ सामने आई कि इनके जो शोहर के साथ ये यहाँ पे जब हिरासमेंट की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर करने के लिए आई थी, यहाँ से जब वापस जा रही थी तो बताया गया है कि वहाँ के वडेरे ने ज़बरदस्ती इनको अगवा करा लिया है। और अब शोहर और उसके बाद फिर उनके वकील ने अदालत को बताया कि ये जो चूँकि इन्होंने पसंद की शादी की है और उसके बाद फिर अब खदशा है कि जब इसको अगवा करके ले गए, शोहर से छीन कर ले गए, तो अब इसको कत्ल ना कर दिया जाए, कारोकारी ना करार दिया जाए। तो अच्छा, इसके अलावा निम्रा काज़मी का भी निकाहनामा भी सामने आया, उसका वीडियो क्लिप्स भी सामने आए जिसमें उसने जो है वो तौसा में शादी की। और इसके अलावा दीना का भी जो है वो केस सामने आया, इसका भी ताल्लुक कराची से था, इसने जो है विहाड़ी में जाकर शादी की है। तो यानी कि ये इस तरह की शादियों का रुझान जो है बेशुमार हो रहा है। हम रोज़ अदालतों में यहाँ देखते हैं कि कोर्ट मैरिज हो रही हैं, लोग मज़हब तब्दील करके लड़कियाँ शादी कर रही हैं और उसके बाद फिर इसी तरह कराची से पंजाब में और पंजाब से यहाँ कराची में आके शादियाँ कर रही हैं। यानी कि जो कवानीन मौजूद हैं, कवानीन मौजूद होने के बावजूद ना वालिदैन रोक पा रहे हैं और ना ही कवानीन जो है इस तरह की कम उम्री की शादियों को जो है रोकथाम में जो है वो काम आ रहे हैं। तो बुनियादी क्या वजह है, क्यों इस तरह की शादियाँ हो रही हैं? देखिए, शायद शादियों की जहाँ तक बात है, आप उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इस हवाले से। और जहाँ तक मज़हब की तब्दीली और दीगर मामलात हैं, और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ रुझान है। आपने दुआ ज़हरा के केस में देखा कि उसकी जो दोस्ती थी ज़हीर से, एक वीडियो गेम से जो है वो शुरू हुई और उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए और बाकायदा तौर पे मामला जो है वो आगे बढ़ा। और इसी तरह जो दीगर मामलात हैं उसमें भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल होती है। हाँ, और एक बात और जो आपने बात की एक जैकमाबाद के केस की, जिसमें उसके लड़की के वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन जब लड़की अदालत में पेश हो गई उसने आके बयान दे दिया तफ्तीशी अफसर को जो कंसर्न थे कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो बाकायदा तौर पर वो मुकदमा जो है वो बनता नहीं है, तो वो मुकदमा ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली कानून की नज़र में। क्योंकि जिस पर अगवा का इल्ज़ाम है कि उसे अगवा करके ले, जब वही बयान दे रही हैं आके कोर्ट के सामने कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, लेकिन अगर वो लड़की कम उम्र है तो इसके हवाले से जो कानून मौजूद है उसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013, तो उसके तहत अदालत का ये कहना था कि उसके तहत रुजू किया जा सकता है कि लड़की का जो है वो मुआयना कराया जाए उसकी उम्र के तयन के हवाले से। इस तरह मुतअद्दिद केसेस हमने पहले भी देखे। और इसी तरह का एक इशू शाहरुख जोतई की उम्र के हवाले से भी आया था, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कुछ ऊपर थी, जिसकी वजह से उन्हें इस जुवेनाइल ट्रायल का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वो एक अलग इशू है, लेकिन उम्र के तयन की बात हो रही थी तो इसीलिए मैंने उसकी मिसाल दे दी। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ जो है, क्या सिंध के कवानीन का पंजाब में इतलाक़ होगा या नहीं होगा? क्योंकि उसमें काफ़ी सवालात जन हम ले रहे हैं कि पंजाब में अलग कवानीन है, सिंध में अलग कवानीन है शादी से मुतालिक, तो क्या इसमें माजरा होगा? लड़की लगता नहीं है कि मिल पाए। बिल्कुल, पंजाब का जो कानून है 2015 में आया है और उसमें लड़की की जो उम्र है वो 16 साल रखी गई है, जबकि लड़के की जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर लड़की की उम्र 16 साल नहीं है तो वहाँ के कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन शादी चूँकि वहीं पर ही हुई है और तमाम मामलात वहीं पे ही रूनुमा हुए, तो लगता यही है कि उसके वहाँ के कानून के मुताबिक ही इस बात का फ़ैसला होगा। और अगर अदालत इजाज़त देती है उनको यहाँ पर शिफ्ट करने की, लेकिन लगता नहीं है कि इस मामले को यहाँ मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि शादी वहीं पे हुई है, गवाह वहीं पे है, निकाह ख़्वाह वहाँ है और वहाँ का कानून भी मौजूद है। और लगता यही है कि पंजाब के ही अदालत में ये मामला जो है वो ज़ेर समात रहेगा। लेकिन अगर उसके वालिदैन यहाँ से जाते हैं और इसको प्लीड करते हैं तो हो सकता है कि कम उम्री का जो इशू है वो इस हवाले से उनके हक़ में, और लड़की को जो है वो हो सकता है कि अदालत ये ऑर्डर करे कि उसे दारुल अमान जो है वो या शेल्टर होम जो भी मुनासिब होगा वहाँ पे भेजा जा सकता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहाँ पे, उसके हवाले भी किया जा सकता है। और अब देखते हैं कि कोर्ट इस हवाले से क्या ऑर्डर करती है। चले अमीन, आपका वैसे बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है ख़ासतौर पर दुआ ज़हरा के हवाले से कि जिस तरह कम उम्र वीडियो में नज़र आ रही है, लड़की वाज़ेह नज़र आ रही है, इसी तरह लड़के की उम्र भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। तो अब मामला तो ये है कि लड़के ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, लेकिन वालिदैन को इस बात पे सोचना चाहिए कि अब चूँकि बहुत मामला आगे चला गया है तो इसलिए फ़िलहाल 3-4 साल जब तक उनकी उम्र शादी वाली नहीं हो जाती तब तक उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें, और उसके बाद फिर दोबारा से जब इनका मामला उस उम्र तक पहुँच जाए
कि इनकी शादी पसंद की शादी हो सकती है तो तब शादी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस तरह अदालतों और इस तरह कानूनी पेचीदगियों की तरफ जाएंगे तो इस तरह लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी, लड़के की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। इस तरह कई लड़कियों को हमने अदालतों के धक्के खाते हुए देखा, उनकी इसने पामाल होते हुए देखी। इसी तरह लड़कों का भी इसी तरह हमने तबाह होते देखा है अदालतों में। तो लिहाजा मतलब इस तरह बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर हमें ये लोगों को बताना चाहिए कि जो कुछ हो गया उसको अना का जो है वो मसला ना बनाए, बल्कि उसको मिल बैठ कर जो है मसले को सुलझाया जाए। और जो बहुत सारी बेटियां और बेटे इस तरह गुमराह हो रहे हैं उनके लिए भी पैगाम ये है कि जल्दबाजी में नुकसान होता है और कोई फ़ायदा नहीं। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद फिर माँ बाप का जब हक होता है कि वो आपकी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले वो कर सकें, तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि आपको माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही इंतहाई खौफनाक और दर्दनाक हैं, लिहाजा आप सबको इस मामले का सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।